जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बुलेट आईक्यू में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पीसीएस जो है वो हमेशा न्यूज में बना रहता है कि अपने किसी न किसी कार्य के लिए कभी बीपीएससी एग्जाम लीक होता है उसके लिए बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, कभी संविदा पे नौकरी दी जाती है बच्चे उस लिए प्रोटेस्ट करते हैं। उसी तरीके से ये जो न्यूज निकल के आ रही है कि बीपीएससी के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी और उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो कि बीपीएससी को चुभ गई। और वो कौन सी बात थी, जरा उस पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो ये चेयरमैन साहब हैं, बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं और नीतीश कुमार हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या थी न्यूज। तो जो कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कहना था कि वैकेंसी पर संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल, जो वैकेंसी है विद्यार्थी सालों साल मेहनत करता है और उसको उसकी मेहनत का फल ना मिलकर संविदा पर नौकरी दी जा रही है, इसलिए बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक एक संविदा कमी की रिजल्ट चार चार विभागों में हो रही है। फ्रेशर्स रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मतलब जो पढ़ने वाले बालक हैं उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ एक बार फिर अभ्यर्थी सोमवार को पटना की सड़क पर उतर गए। यह अभ्यर्थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को बिहार पब्लिक संविदा कमीशन बता रहे थे, नाम ही चेंज कर दिया, बिहार पब्लिक संविदा कमीशन। बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में धांधली की बात कही जा रही है। जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम लेती है बीपीएससी, उसमें धांधली की बात की जा रही है कि उसमें धांधली चल रही है। अभ्यर्थी को कहना है कि फ्रेशर्स की मेहनत पर आयोग और आरसीडी पानी फेर रहे हैं। बिल्कुल, जो आयोग है वो विद्यार्थियों की मेहनत पर, और जो आयोग है विद्यार्थियों की मेहनत पर, जो आरसीडी जो पार्टी है नीतीश कुमार की, वो बिल्कुल विद्यार्थियों की मेहनत को देख ही नहीं रही है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता इसे ही नहीं कहते हैं। स्वतंत्र भारत वो होगा जहां पे सबको अपने मेहनत के अकॉर्डिंग फल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं खतरे में देखी जा सकती है कि सरकार अपनी मनमौजी के चलते विद्यार्थियों को जीवन नरक में ढकेल रही है, ताकि उन ना पढ़ेगा भारत ना समझेगा भारत, उस हिसाब से चला जा रहा है। ठीक है, अभ्यर्थियों को क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शन, अभ्यर्थियों का क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शन, क्यों हो रहा है, अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि वैकेंसी संविदा कर्मी को प्राथमिकता दे रही है। ठीक है, फ्रेशर्स रोजगार के लिए भटक रहे हैं और सरकार आयोग जबरदस्त नारेबाजी की, उन्होंने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली में संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। हम फ्रेशर्स की मेहनत और रिजल्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों का कहना ने कहा कि संविदा कर्मी को साल के अनुभव के 5 नंबर दिया जाता है। इस पैटर्न के तहत सभी संविदा कर्मी को 5 साल में 25 नंबर का वेटेज देने की बात कही गई थी, लेकिन 25 नंबर की जगह 25% का वेटेज दिया जा रहा है। सरकार ने बोला था कि अनुभव के आधार पर जो कर्मी है, संविदा कर्मी है, उनको 1 साल में 5 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। बिल्कुल, यहां तक बात ठीक थी, यानी 5 साल में कितने परसेंट हो गया, 5 साल में कितना नंबर हो गया, 25 नंबर हो गया। लेकिन अब आयोग अपनी बात से पलट रहा है। जो बिहार गवर्नमेंट है इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि 25 के जगह अब उसको 25% कर दिया गया है, यानी सीधे सीधे 1/4। यही कारण है कि 400 नंबर की परीक्षा में संविदा कर्मियों को 133 नंबर दिए जा रहे हैं। बताओ, पहले ही पास कर दिया नंबर देके, और इनका चयन लिया जा रहा है। और जो नीतीश कुमार है सब कुछ देखकर भी क्या है, बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार का विद्यार्थी बेरोजगार है या नहीं है। सड़कों पर बस पुलिस उतार दो, प्रशासन उतार दो, विद्यार्थियों को पिटवा दो, विद्यार्थी अपने अपने घर, फिर जो करना है वो मनमौजी करते रहो। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि जो भी फ्रेशर विद्यार्थी हैं वह 400 में 300 नंबर लाकर भी फेल हो जा रहे हैं। संविदा कर्मियों को परसेंटेज के आधार पर ज्यादा नंबर देकर नौकरी दी जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा नोडल आरसीडी और बीपीएससी दोषी है। नीतीश कुमार सब कुछ देखकर भी चुप हैं। हमारी मांग है कि इस पैटर्न को खत्म किया जाए और जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर नंबर ला रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल, मेरी भी राय ऐसी है कि मेहनत को प्राथमिकता दी जाए। जो विद्यार्थी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए और अच्छे से अच्छा पारदर्शितापूर्ण रिजल्ट को लागू किया जाए। बिहार पीसीएस में
ये जो काम हो रहा है संविदा का, इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा आपका। ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। धन्यवाद।